बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पहले जो लेक्चर चल रहे थे उसमें हम यूजेस के बारे में आपको बता रहे थे। आज का जो लेक्चर है हमारा वो टेंसेस के बारे में है। आज हम साबित करेंगे अपने लेक्चर से कि टेंसेस जो एक बच्चों के लिए पहाड़ हैं, उनको उस पहाड़ को हमने कैसे गिराना है। किसी भी बच्चे से पूछे तो उसके दिल में एक ही बात होती है कि टेंस बहुत मुश्किल है। आज हमारे लेक्चर से क्लियर होगा कि टेंस कितने आसान हैं और ये स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं और ये बेस भी है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। टेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कहते हैं फिक्रे को। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कहते हैं काम प्लस टाइम को, यानी कि ऐसा उर्दू का फिक्रा जिसमें काम भी हो और टाइम भी हो। जिस तरह मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें मैं खेलना क्या है, काम है, तो काम है और खेलता हूँ ज़माने को शो कर रहा है, मतलब टाइम भी आ रहा है और काम भी आ रहा है। तो जिसमें काम भी होगा और वक्त भी होगा वही टेंस होगा, उसके बगैर कभी टेंस नहीं हो सकता। जैसे एक फिक्रा आपके सामने मैं देता हूँ, आप ज़हीन हैं, आप ज़हीन हैं। इस फिक्रे में ज़माना ये प्रेजेंट का है, मगर इसमें मतलब वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब से मैं एक्शन नहीं है, तो इस फिक्रे को हम टेंस का फिक्रा नहीं कह सकते। तो ऐसा फिक्रा जिसमें एक्शन नहीं होता उसको हम सेंटेंस तो कह सकते हैं, कभी एक्शन नहीं कह सकते। तो ऐसे फिक्रे को हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अब दोबारा आते हैं, टेंस क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस में टेंस वाला फिक्रा भी सेंटेंस कहला सकता है, मगर टेंस जो है इसकी यूनिकनेस क्या है, इसमें इसके लिए शर्त क्या है। इसके लिए शर्त यह है इसमें एक्शन और वर्ब दोनों चीज़ें आएंगी तो फिर ये टेंस का फिक्रा होगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए, कुल जो हमारे ज़माने हैं, तीन ज़माने हैं। पहला ज़माना है पास्ट, दूसरा ज़माना है प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। पास्ट माजी गुजरा हुआ ज़माना, प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, फ्यूचर आने वाला ज़माना। अब आगे उर्दू में क्या निशानी है, उर्दू के जिस फिक्रे में था थी थे की निशानी आएगी वो बनेगा पास्ट। उर्दू के जिस फिक्रे में है हूँ, इन तीनों में से कोई निशानी आएगी वो बनेगा प्रेजेंट। उर्दू के जिस फिक्रे में गा गी गे, इन तीनों में से कोई निशानी बनेगी आएगी तो वो बनेगा फ्यूचर। तो ये तीनों ज़मानों की उर्दू में पहचान है। अब नेक्स्ट, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी 12 टेंस होते हैं। टेंस 12 नहीं होते। टेंस जो है बेसिकली वो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। उसकी आगे फिर ब्रांचें चलती हैं तो फिर 12 बनते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, अब देखें, एक इनडेफिनेट, एक परफेक्ट, एक कॉन्टिन्यूस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनडेफिनेट और परफेक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ़र्क क्या होता है। हम डिफरेंस को क्लियर करते हैं, मतलब को भी शो करते हैं। इनडेफिनेट का मतलब किताबों में जो लिखा हुआ है मुतलिक, और किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे मुतलक तक तो आ जाएगा वो, मगर मजीद आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो इनडेफिनेट का मतलब है नामुकम्मल, इनकम्प्लीट। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, नामुकम्मल, मुकम्मल, मजीद आगे बढ़े। कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब मुकम्मल जारी। तो ये तो इनके मतलब है नामुकम्मल, मुकम्मल, जारी। तो ये उर्दू में इस तरह। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस को शो करेंगे। कॉन्टिन्यूस क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में फर्क क्या होता है। अब हम आगे की तरफ हमने बात की थी कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूस। जैसे एक सेंटेंस आया है, मैं बोल रहा हूँ, हूँ हमें शो करेगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके बाद काम जारी है, तो ये सेंटेंस का नाम हम क्या देंगे, इस टेंस का नाम देंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब ये टेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और अब देखिए, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, ये भी ज़माना प्रेजेंट को शो कर रहा, काम जारी है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले वाला जो फिक्र है मैं बोल रहा हूँ इसमें टाइम नहीं है, दूसरे में
टाइम आ गया, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस आया है कि टाइम मेंशन हो गया। तो कोई भी फिक्रा कॉन्टिन्यूस का हो और अगर कॉन्टिन्यूस के फिक्रे में टाइम को मेंशन किया जाए तो वो फिक्रा हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। मैं बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं सुबह से बोल रहा हूँ, टाइम मेंशन हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो जी देखें, मैं बोल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मजीद आगे बढ़ते हैं, मैं बोल रहा हूँगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा हूँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपने देखा कि इन एग्जाम्पल से आपको कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के दरमियान फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अब मतलब तीनों ज़बानों में आपके ये कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं इंडेफिनिट परफेक्ट की तरफ। कौन सा फिक्रा इंडेफिनिट होता है और कौन सा फिक्रा परफेक्ट होता है? तो सबसे पहले हम माजी को टच करेंगे कि कौन सा फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट है और कौन सा पास्ट परफेक्ट है। तो फिर जब हम पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट को क्लियर करेंगे तो फिर माजी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे सामने फिक्रे चले हैं 4। अहमद गरीबों की मदद करता था, अहमद ने गरीबों की मदद की, अहमद ने गरीबों की मदद की थी, अहमद गरीबों की मदद कर चुका था। अब ये 4 फिक्रे आपके सामने आए हैं, चारों माजी के हैं। अब चारों में से किसी भी जगह काम जारी नहीं है। अगर काम जारी नहीं है तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो चारों में से एक कोई इंडेफिनिट है, कोई परफेक्ट है, कोई इंडेफिनिट है, कोई परफेक्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट है? इसके लिए एक ही निशानी आपने ज़हन नशीन करनी है। अगर माजी के फिक्रे में निशानी आ जाए चुका, चुके, चुकी की, ये निशानी चुका, चुके, चुकी, अगर माजी के फिक्रे में चुका, चुके, चुके की निशानी आए तो वो परफेक्ट होगा। वरना जितनी भी शक्लें होंगी सेंटेंस की वो सारी शक्लें इंडेफिनिट में जाएंगी। अहमद गरीबों की मदद करता था, पास्ट इंडेफिनिट। अहमद ने गरीबों की मदद की, पास्ट इंडेफिनिट। अहमद ने गरीबों की मदद की थी, पास्ट इंडेफिनिट। अहमद गरीबों की मदद कर चुका था, अब चुका, चुकी आ गया, तो ये परफेक्ट। आज आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्लियर होगी। हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इंडेफिनिट परफेक्ट में कंफ्यूज रहते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे इस लेक्चर से पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में कंफ्यूजन क्लियर होगी और सबसे ज़्यादा टेंसों में जो इस्तेमाल है ये पास्ट का ही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम टच करेंगे इंडेफिनिट परफेक्ट को फ्यूचर में कि कौन सा फिक्रा फ्यूचर इंडेफिनिट है और कौन सा परफेक्ट है। हमारे सामने 2 फिक्रे आए हैं। एक फिक्रा है अल्लाह मेरी मदद करेगा, दूसरा है अल्लाह ने मेरी मदद की होगी। अब दोनों में कोई इंडेफिनिट कोई परफेक्ट है। अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह ने मेरी मदद की होगी। अब दोनों में देखें फ्यूचर इंडेफिनिट परफेक्ट में कैसे फर्क क्लियर होगा। फिर हम आते हैं वापस फ्यूचर की तरफ, निशानी की तरफ। जिस फिक्रे में गा दी गे की निशानी आए वो फ्यूचर। अगर गा दी से पहले हो का लफ्ज आ जाए तो फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा। हो के बगैर कभी भी किसी भी शक्ल में परफेक्ट नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है? हो। अगर गा दी से पहले हो आएगा तो परफेक्ट होगा, वरना परफेक्ट नहीं होगा। अल्लाह मेरी मदद करेगा में हो नहीं आया तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अल्लाह ने मेरी मदद की होगी, फ्यूचर परफेक्ट। आप अंग्रेजी सीख लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपने अंग्रेजी सीख ली होगी, फ्यूचर परफेक्ट। आप अपने हक के लिए लड़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। आपने अपने हक के लिए लड़ा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। हम अपने तालिब इल्मों की मदद करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने अपने तालिब इल्मों की मदद की होगी, फ्यूचर परफेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट में जो कन्फ्यूजन थी, डिफरेंस था, वो क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट में क्या फ़र्क होता है? हम किताबों वाली निशानियों को टच नहीं करते, मुख्तलिफ हम अपना वे चेंज करते हैं इंडेफिनिट परफेक्ट का डिफरेंस क्लियर करने के लिए। हमारे सामने फिक्रे आए हैं 2। मेरा ख्याल है और मुझे उम्मीद है इन दोनों फिक्रों में किसी भी जगह ताकीदे की निशानी नहीं आई, मगर है ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ताकीदे आएगा तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ही है, और ताकीदे बगैर किए बगैर भी मेरा ख्याल है अब इसमें ताकीदे की निशानी नहीं आई तो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
और मुझे उम्मीद है इसमें भी तातीदे की निशानी नहीं आई, तभी ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो फ़र्क क्लियर कैसे होगा? अब मैं आपको मेन चीज़ बताने लगा हूँ। अब देखिए परफेक्ट कौन सा फिक्रा होगा। आपके सामने फिक्रा है, मैंने खत लिखा, अहमद ने इम्तहान पास किया, अहमद ने इम्तहान पास किया, मैंने खत लिखा। देखें ये माजी का फिक्रा है, ये भी माजी का फिक्रा है, दोनों पास इंडेफिनिट के फिक्रे हैं। मैंने कहा था ना पास इंडेफिनिट परफेक्ट में फर्क क्या है, चुका चुकी होगा तो परफेक्ट बनना इंडेफिनिट। अब दोनों फिक्रे पास इंडेफिनिट के हैं। अगर पास इंडेफिनिट के फिक्रे में हम आगे प्रेजेंट की निशानी ले हैं, जैसे कि मैंने खत लिखा है, आगे मैंने है को डाल दिया है, अब है प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो जब पास इंडेफिनिट के बाद आप प्रेजेंट की निशानी ले आएंगे तो फिक्रा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए शर्त क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए शर्त ये है कि प्रेजेंट की निशानी से पहले वाला हिस्सा पास इंडेफिनिट की निशानी देगा तो फिक्रा परफेक्ट होगा, वरना परफेक्ट नहीं होगा। फिर देखें अहमद ने इम्तहान पास किया है, देखें है आ गया तो है को ड्रॉप कर देंगे तो पीछे पास इंडेफिनिट फिक्रा है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या शर्त है कि कोई भी फिक्रा जो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा उसकी कंडीशन क्या होगी? अगर प्रेजेंट की निशानी से पहले पास इंडेफिनिट की निशानी आएगी तो परफेक्ट होगा। अब मज़ीद एग्जाम्पल वर्बली क्लियर करते हैं मिसालों से। डॉक्टर ने इस मरीज का ऑपरेशन किया, पास इंडेफिनिट। डॉक्टर ने इस मरीज का ऑपरेशन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। हमने मेहमानों का इस्तकबाल किया, पास इंडेफिनिट। हमने मेहमानों का इस्तकबाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। अहमद ने एक नया घर खरीदा, पास इंडेफिनिट। अहमद ने एक नया घर खरीदा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि आज की डेट में, मेरा ख्याल है कि अभी कोई टाइम ज़्यादा नहीं होगा, आज की डेट में मैक्सिमम 10 मिनट के लेक्चर के अंदर आज आपके सारे टेंसों के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और ये जो जब टेंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे